हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में अबू आसिम आजमी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके यहाँ पे इनकम टैक्स बेनामी संपत्तियों को खंगाल रही है। विपक्ष कह रहा है कि ईडी और इनकम टैक्स तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। देखिए, देश का संविधान और कानून आम आदमी के लिए है। अगर आम आदमी के नाम पर पार्टी बनी है तो इसके साथ बेमानी है उस शब्द का कि उनके लोग पकड़े जाएं, हैं, ईडी पकड़े, छापा पड़े, भ्रष्टाचार में जाएं। अभी तो जिस तरीके से अयोध्या है और काशी और मथुरा की बारी है, तो उसी तरीके से अभी तो ये जो सिसोदिया हैं और संजय सिंह हैं, अब इसके बाद तो अब बनते हैं अरविंद केजरीवाल, उनके घर की भी बारी है और निश्चित रूप से चलेगा और आज नहीं कल होगा, देखिएगा। चूँकि जो जब कहते हैं ना कि किसी केस में छोटे में कोई गांव का एक लड़का हो, गड़बड़ हो, और तो उसको थोड़ा सा मार पीट के हटा देते, चलो इसका नेचर ही अलग। लेकिन कोई साधु महात्मा फंस जाए किसी चीज़ में तो उसको बड़ी सजा होती है। तो जो ईमानदारी का चोंगा लगाकर कहे मैं बहुत ईमानदार हूँ और उसके पास इस तरीके के मज जाए, तो जनता उसे नहीं, कानून तो कानून करता ही है, जनता निश्चित रूप से बड़ी सजा देती है। तो आम आदमी के नाम पर और इस तरीके का काम करके फंसना, ये उनके लिए जनता के साथ धोखा। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक पैसे की बेईमानी नहीं की है। वो तो देश में लोकतंत्र ने, विधायिका कानून पहले से बना है, हमारी सरकार ने थोड़ी अभी बनाया है। कानून तो पहले से बना, अब कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर दूध के धुले होंगे तो न्यायालय अपने आप उनको बाहर कर देगी। इंतजार करें, जब तक न्यायालय नहीं कुछ कहती है तब तक तो उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए ना। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दो लोग तो आप लोग जेल भेज दिए हैं। जो जैसा किया रहा है, अब अगला नंबर जो बोल रहे हैं उनका है। अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से हो जाएंगे। ये तो बहुत इतिहास रहा है। यहाँ तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री को जेल हुआ, इंदिरा गांधी रही, खड़ी रही हैं, तो प्रधानमंत्री जेल जा सकते हैं देश के कानून के मुताबिक, तो मुख्यमंत्री का क्या है। अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ पे बेनामी संपत्ति खंगाली जा रही है। अरे हम कह रहे आदमी हो चाहे कोई हो, लाजमी है, ये तो देश का कानून है ना। ये तो लाजमी है कि जो देश में फंसेगा, जो गलत काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब मेरी सरकार में तो नहीं है कि हमने वादा किया जनता से कि देश का पैसा, देश के पैसे पर किसी का कब्जा होगा, भ्रष्टाचार में लिप्त होगा और देश के कानून का उल्लंघन करेगा, देश के संविधान का शपथ खा के गलत करेगा, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करें। जनता से वादा किया हमारी सरकार ने, वो कर रही है, इसलिए जनता हमारे साथ है। आप जातिगत जनगणना की बात शुरू से पक्षधर रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हो गई, यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए भी आप करें, क्योंकि आप तो पार्टी में हैं। मैं पहला नेता हूं कि जाति जनगणना के लिए आंदोलन किया, गोली खाया था, उल्टे हम जेल गए हों। लेकिन कैसी जनगणना? संविधान वाला बेईमान वाला जनगणना नहीं। संविधान में अनुसूचित जाति की सूची है, अनुसूचित जनजाति की है, पिछड़ा है और सामान्य है। लेकिन ऐसी जनगणना नहीं होनी चाहिए जो अनुसूचित जाति में हो, पिछड़ा। अनुसूचित मतलब होता है कि वो नीचे दलदल है, डिप्रेस्ड है बहुत। आज के दिन में कानून बनाया गया कि उनके साथ भेदभाव न हो, मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान सुरक्षित रहे। उसका नाम है गिनती कराओ और कितने लोग हैं उन्हें सुरक्षा दो। आरक्षण की सुरक्षा देने के नाते 66 समूह बना है। उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन है। हु आर लेदरमैन, हु आर फिशरमैन, हु आर क्राफ्ट्समैन, हु आर मिल्कमैन कौन होगा? विलियम कुक ने रिपोर्ट दी, उसके आधार पर 1931, 1941, 1951, 1961 तक अनुसूचित जाति में निषाद मछुआरे गिनती होते थे। ये बेईमान लोग कैसे छीना जाता है ना। इसे जिस तरीके से हमारे लोगों ने सुरक्षा मिली थी अनुसूचित जाति की, लेकिन ये जो इनकी आप बात कर रहे हैं, जिनका नाम आप विपक्ष ले रहे हैं, इन लोगों ने हमारा अधिकार छीन लिया। नौकरी नाम हमारी उपजातियों को पिछड़ी में डाल दिया। कौन सा अधिकार? संविधान में हम, राष्ट्रपति हमें अनुसूचित में गिनवाते हैं और ये बेईमान लोग पिछड़ी जाति की सूची बनवा के उसमें उपजाति को नाम डलवाते हैं। ये गिनती नहीं होनी चाहिए। इनको हम छिनैती करने वाले कहते हैं। हम एक पर्दाफाश का आंदोलन चलाने जा रहा हूँ कि मछुआ SC आरक्षण जो है, ये जो धोखेबाज हैं उनका पर्दाफाश यात्रा है कि कैसे पर्दाफाश किया जाए, कि हमारा हिस्सा कैसे लूटा जाएगा। ये जब अनुसूचित रहेंगे तो इनकी जमीन नहीं लिखवा पाएंगे, निषाद अनुसूचित रहेंगे तो ये सीधे जो है दिल्ली, बम्बई और मतलब लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में आ जाएंगे। इनको आराम से चले जाएंगे, अपना हिस्सा देंगे, इनकी जमीन न लिखा पाएंगे, इनकी नौकरी नहीं लूट पाएंगे। इसलिए हमारा नाम OBC में डालकर हमारे ये अब इनको गांव में भोजपुरी भाषा में कहा जा सकता है कि जो किसी का छीनता हो उसे छिनरा कहा जा सकता है। ये हमारे लोग कुछ दिन में इनको कहने वाले हैं।